दूसरे ग्रहों पर जीवन की तलाश विज्ञान के लिए बेहद चुनौती भरा काम रहा है और हो सकता है कि यही काम दूसरे ग्रहों के वैज्ञानिक भी करते हो। ऐसे में वे अपने किसी यान द्वारा धरती पर आ जाए तो कोई आश्चर्य नहीं। हम भी तो चंद्र मंगल पर जा चुके हैं और हमने शनि पर भी अपना यान भेज दिया है। अब किसी न किसी दिन मानव भी उन यानों में बैठकर जाने की हिम्मत करेगा। यह ब्रह्मांड कितना बड़ा है इसकी कल्पना करना मुश्किल है। बस यह समझ लीजिए कि हमारी पृथ्वी इस ब्रह्मांड में रेत के कण के बराबर भी नहीं है। इस धरती से कई गुना बड़े करोड़ों ग्रह हमारे ब्रह्मांड में मौजूद है। सबसे बड़ी बात यह कि हमारे इस ब्रह्मांड में लाखों गैलेक्सियाँ है। गैलेक्सी को आकाशगंगा कहते हैं, हमारे आकाशगंगा को अंग्रेजी में मिल्की वे कहते हैं और उसे हिंदी में क्षीरमार्ग और मंदाकिनी कहते हैं, जिसमें पृथ्वी, हमारा सौरमंडल और लाखों तारे स्थित है। वैज्ञानिक कहते हैं कि जब हमारी गैलेक्सी में ही धरती जैसे लाखों ग्रह होंगे तो निश्चित ही उनमें से कुछ पर जीवन होगा। वहाँ पर भी मनुष्य, पशु पक्षी जैसे ही प्राणी रहते होंगे। हो सकता है कि उनमें से कुछ हमारी सोच से कमजोर हो और कुछ मनुष्य हमसे कई गुना बुद्धिमान और टेक्नोलॉजी में संपन्न हो। ऐसे ही लोगों को एलियन कहते हैं। एलियन का अर्थ है कि परग्रहवासी यानी कि दूसरे ग्रह के निवासी। एक अध्ययन के अनुसार हमारे आकाशगंगा में 160 अरब ग्रह है जहाँ एलियंस हो सकते हैं। वर्षों के वैज्ञानिक शोध से यह पता चला है कि 1000 ईस्वी पूर्व धरती पर एलियंस उतरे और उन्होंने पहले इंसानी कबीले के सरदारों को ज्ञान देना शुरू किया। फिर बाद में उन्होंने राजाओं को अपना संदेशवाहक बनाया। वे अलग अलग काल में अलग अलग परंपरा समाज की रचना कर धरती के देवता कहे या फरिश्ते बन बैठे। इजिप्ट, मोसोपोटाट, सुमेरियन, इनका, बेबीलोनिया, सिंधु पाटी, माया, मोहनजोदड़ो और दुनिया की तमाम सभ्यताओं के विकास में उन्हीं का योगदान रहा है। उन्होंने ही चीन, भारत, मिस्र, इजराइल, अमेरिका और रशिया में ऐसे स्मारक, पूजा स्थल या अजूबे बनाए जिन्हें बनाना मनुष्य के बस की बात ही नहीं लगती। गाइस, ये इनका पार्ट 1 था। इसका पार्ट 2 बहुत जल्द ही आएगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दे और बेल आइकन ऑन कर दे।